एक्सक्लूसिव डिस्प्ले फीचर्स और G95 गेमिंग प्रोसेसर की हाईलाइटेड फीचर्स हैं Realme Narzo 30 के फोन के डिटेल रिव्यू के लिए देखते रहिए ये वीडियो। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं डिस्प्ले को। तो इस फोन के डिस्प्ले में हमें बहुत ही एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलते हैं। Realme Narzo 30 का डिस्प्ले में मिलता है 90 हर्ट्ज के अल्ट्रा स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ। स्क्रीन साइज़ की बात करें तो इस फोन में हमें 6.5 इंचेस की स्क्रीन देखने को मिलती है, जो कि हमें 1080p की ज़बरदस्त रेजोल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही ऊपर की तरफ हमें इसका इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरा भी देखने को मिलता है। और अगर हम इसके डिफरेंट मोड की बात करें तो इस फोन में हमें आई प्रोटेक्शन मोड, इसके अलावा पीक ब्राइटनेस मोड भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हमें सनलाइट में बहुत ही क्लियर विजिबिलिटी मिलती है इसके डिस्प्ले की। चेक कर लेते हैं फोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा को। तो फोन में हमें 16 मेगापिक्सल का पंच होल सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अगर हम इसके डिफरेंट फीचर्स की बात करें तो इसमें हमें कुछ बहुत एक्सक्लूसिव फीचर्स देखने को मिलते हैं। पंच होल लाइट इफेक्ट इसका एक फीचर है, जिसका मतलब है कि कैमरा जो है वो फेशियल अनलॉक और यहाँ सेल्फी लेते हुए जो है वो एक कॉर्नर से लाइट अप हो जाता है, जिसको पंच होल लाइट इफेक्ट का नाम दिया गया है। चेक कर लेते हैं फ़ोन के बैक डिज़ाइन और कलर को। तो इस वक्त बहुत ही ब्यूटीफुल रेसिंग ब्लू कलर में ये फ़ोन हमारे पास मौजूद है। अगर इसमें डिफरेंट कलर ऑप्शंस की बात करें तो मार्केट में ये फ़ोन दो कलर्स में अवेलेबल है, रेसिंग ब्लू और रेसिंग सिल्वर। फ़ोन के बैक पैनल के डिज़ाइन की बात कर लेते हैं तो उसके कलर की वजह से इसका बैक पैनल डिज़ाइन जो है वो बहुत ही मिनिमल है, लेकिन हमें उसके बावजूद बहुत ही अट्रैक्टिव और फैसिनेटिंग किस्म का इसका डिज़ाइन फील होता है, जिसे रेसिंग टेक्सचर का नाम दिया गया है। अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें साइड पर एक बार बनी हुई नजर आती है, जो कि हमें एक तरह का रेस ट्रैक का लुक प्रोवाइड कर रही है, और उसके ऊपर वी शेप रिफ्लेक्टिव लाइंस जो हैं वो इसकी खूबसूरती को और भी ज़्यादा एनहांस कर रही हैं। अगर मैं फ़ोन को थोड़ा सा मूव करके आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं कि वी शेप लाइंस जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रिफ्लेक्शंस क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल फ़ोन की लुक जो है वो काफ़ी स्टाइलिश हमें नज़र आती है। चेक कर लेते हैं फ़ोन के बैक कैमरा सेटअप को। तो फ़ोन की बैक पर एलोंगेटेड मॉड्यूल में हमें फ़ोन का ट्रिपल AI कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। फ़ोन का मेन प्राइमरी कैमरा हमें 48 मेगापिक्सल की रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही हमें यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक और ब्लैक एंड वाइट पोर्ट्रेट लेंस देखने को मिलता है। फ़ोन के कैमरा सेटअप के साथ ही नीचे की तरफ हमें इसकी LED फ्लैश लाइट भी मिलती है। फ़ोन के सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर को चेक कर लेते हैं तो इस फ़ोन में हमें Android 11 बेस्ड सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है। इसके साथ ही MediaTek Helio का G95 प्रोसेसर इसमें लगाया गया है, जो कि हमें बहुत ही अल्ट्रा स्मूथ परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और हमें प्रोवाइड करता है एक्सेलेंट गेमिंग एक्सपीरियंस। स्टोरेज की बात करें तो इस फ़ोन में हमें 6GB की रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जिसमें हम अपनी मर्जी से इमेजेस, वीडियोस और ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें हमें एक माइक्रो SD कार्ड की फैसिलिटी भी देखने को मिलती है, जिसको यूज़ करके हम इसकी स्टोरेज को मजीद इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसकी बैटरी के बारे में मैं आपको बताऊँ तो फ़ोन में 5000 mAh की पावरफुल बैटरी लगाई गई है, जो कि हमें 30 वाट की डार्क चार्जिंग प्रोवाइड करती है। तो बैटरी वाली साइड से भी इस फ़ोन में हमें जो है वो फीचर्स काफ़ी अच्छे और लेटेस्ट देखने को मिलते हैं। चेक कर लेते हैं फ़ोन के कैमरा फीचर्स को। तो कैमरा को ऑन करते ही नीचे की तरफ सबसे पहले हमें इसका नाइट मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके साथ ही हमें इसके वीडियो मोड का ऑप्शन मिलता है। फ़ोन के बैक कैमरा से हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी भी मिलती है। इसके साथ ही चेक करें तो यहाँ पर हमें फ़ोन का फोटो मोड का ऑप्शन देखने को मिलता है, साथ ही पोर्ट्रेट मोड, और इसके साथ ही हमें यहाँ पर फ़ोन के 48 मेगापिक्सल AI कैमरा से पिक्चर कैप्चरिंग का ऑप्शन मिलता है। मोड के ऑप्शन में जाए तो यहाँ पर हमें स्लोमो, टाइम लैप्स और पैनोरामा जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। अब फ़ोन से कैप्चर की गई पिक्चर्स और वीडियोस को चेक कर लेते हैं। तो ये फ़ोन के बैक कैमरा से बनाई गई वीडियो है। फ़ोन का बैक कैमरा हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें हमें ऑटो स्टेबिलिटी मोड भी देखने को मिलता है, जो कि हमारी वीडियो को बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की HD क्वालिटी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कलर कैप्चरिंग भी अगर हम इसकी चेक करें तो वो हमें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। आगे चलते हैं। ये फ़ोन के फोटो मोड से बनाई गई पिक्चर है, ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड से कैप्चर की गई पिक्चर है, और ये फ़ोन के पोर्ट्रेट मोड में डिफरेंट फिल्टर्स को यूज़ करके कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के 48 मेगापिक्सल AI कैमरा से कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन से बनाया गया टाइम लैप्स है। ये फ़ोन के पैनोरामा मोड से कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के मैक्रो मोड से कैप्चर की गई पिक्चर है। ये फ़ोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा में पोर्ट्रेट मोड से ली गई पिक्चर। आप देख सकते हैं कि पोर्ट्रेट मोड में सेल्फी जो है वो काफ़ी हमें डिस्टिंक्ट नज़र आती है, जबकि बैकग्राउंड हमें स्लाइटली ब्लर मिलता है। आप देख सकते हैं कि सेल्फी की क्वालिटी ओवरऑल काफ़ी अच्छी है। लाइट बड़ी अच्छी इसमें हमें मिलती है, जिसकी वजह से हमारी सेल्फी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त आती है। Realme Narzo 30 का की हाईलाइटेड फीचर है इसका MediaTek Helio का G95 प्रोसेसर और 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल AI कैमरा। अगर मैं आपको इसकी प्राइस के बारे में बताऊं तो ये फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है 32,999 रुपीज़ में। इसके अलावा आप इसको एक्सक्लूसिवली दराज से भी बाय कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मजीद वीडियोज़ के लिए देखते रहिए और द पॉइंट।